वेद प्रकाश जागोर जगाओ चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। अभी न्यूज़ में दिखाया जा रहा होगा और वीडियो भी देखे होंगे आपने बहुत से कि आजकल गायों की हत्या कितनी ज़्यादा हो रही है और गायें दिन ब दिन कितनी कम होती जा रही है। आप ये सोचो कि गायें दिन ब दिन कम हो रही है, उसका हर जाना हमको कितना अधिक भुगतना पड़ रहा है। दूध की कितनी डिमांड है, उसकी आधी भी डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है, ये आप सबको पता है। और इस वजह से नकली मावा मिलने लग गया, नकली दूध मिलने लग गया, नकली मिठाइयाँ मिलने लग गई। अगर आप सोचिए कि गायों को नहीं मारते, नहीं खाते, हाँ, अगर उनका पालन पोषण सही होता, गाय ज़्यादा होती, तो क्या नकली मिठाइयाँ खाने को मिलती, नकली दूध मिलता हमको पीने को, नकली मावा मिलता हमें। आप सोचिए कितना हर्जाना भुगतना पड़ रहा है हमको गायों के खत्म होने का। गाय को मार के आप एक ही बार तो खा सकते हो ना, और गाय को जिंदा रख के आप कितने सालों, कितनी पीढ़ियां खा सकते हो। आप सोचो, एक गाय को मार दोगे तो वही खत्म हो जाएगी, और आप गाय को नहीं मार के उसका पालन पोषण करोगे तो उसके बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे। आप सोचो कितने सालों, कितनी पीढ़ियों तक आप उसका लाभ ले सकते हो। और एक गाय को खत्म कर दिया तो वही खेल खत्म। एक दिन ऐसा होगा कि गाय भी लुप्त हो जाएगी। आप तरसोगे ऐसी स्वादिष्ट मिठाइयाँ खाने के लिए, दूध पीने के लिए। ज़्यादा अपन को गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। आप तो नॉर्मल सी बात है, अरे किसी की माँ मर जाती है तो बच्चों को भी हम गाय का दूध पिला के बड़ा करते हैं। आप सोचिए तो सही, गाय नहीं होने का कितना बड़ा परिणाम भुगतना पड़ेगा अपन को। इसलिए कह रहा हूँ मैं दोस्तों की गायों की रक्षा करो, गायों को मारो मत, गायों को काटो मत। गाय जितना लाभ देती ना उतना कोई नहीं देता। गाय के दूध को दवा बताया गया है, गाय के घी को दवा बताया गया है। ये तो वही वाली बात हो गई कि रोजाना एक सोने का अंडा देती थी मुर्गी, तो किसान ने सोचा मैं तो इसका पूरा पेट ही फाड़ लेता हूँ, पूरे अंडे एक साथ निकाल लेता हूँ। तो उसके हाथ से मुर्गी भी गई और अंडे भी गए। तो वही वाली गाय को काटने का मतलब वही सेम हो गया, क्योंकि आप एक गाय से उसके बछड़े होंगे, फिर उसके बच्चे होंगे, फिर उसके बच्चे होंगे, फिर उसके बच्चे होंगे, मतलब कितने पीढ़ियों तक चलता रहेगा वो। और आपने गाय को खत्म कर दिया तो बच्चे होना बंद, तो वहीं पे खत्म सब कुछ। तो इसलिए कह रहा हूँ मैं दोस्तों कि गाय को खत्म करना हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान का सौदा है। आप ये सोचो कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे बड़े बूढ़े थे, हाँ, वो तो गायों के द्वारा ही सब कुछ करते थे, बैलों के द्वारा ही सब कुछ करते थे। अगर आप सोचो गाय नहीं होती तो बैल नहीं होते, बैल नहीं होंगे तो खेतों की जुताई कैसे होती। ये ट्रैक्टर और ये जो टेक्नोलॉजी ये तो अभी आई है, पहले खेतों की जुताई किससे होती थी, बैलों के द्वारा ही होती थी। घानी में तेल किससे निकालते थे, बैलों से ही निकालते थे। आप सोचो आज ये अगर टेक्नोलॉजी फेल हो जाए, हाँ, ये सब खत्म हो जाए, तो फिर आप क्या करोगे, फिर क्या खेतों में खुद जुतोगे क्या आप। इसलिए मैं समझा रहा हूँ गायों को नष्ट करना बहुत बड़ा घाटे का सौदा है हम सबके लिए। जितने भी समझदार लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो कभी भी गायों को काटने के पक्ष में नहीं होंगे। लोगों को बहका दिया जाता है, फुसला दिया जाता है, नफरत भर दी जाती है धर्म के नाम पे या माता जी के नाम पे, किसी के नाम पे जानवरों की बलि दी जाती है, जानवरों को मारा जाता है। आप सोचो ये कितना, आप अपने बारे में तो सोचो, ये आपके लिए ही नुकसानदायक है, किसी दूसरे का नुकसान थोड़े ना होगा इसके अंदर। ऊँटों को मारा जाता है, ऊँटों की बलि दी जाती है। ऊँट कितने फायदेमंद है आप सोचो, रेगिस्तान के अंदर ऊँट में बजरियों की गाड़ियां जाती है। तो हर जानवर कितना उपयोगी है, आप हर जानवर का यूज ले सकते हो। हर जानवर का कुछ ना कुछ उपयोग है। जिसको भी आज आप मार रहे हो, काट रहे हो ना, किसी भी जानवर को, छोटे से लेके बड़ा जानवर, उसका सबका बहुत उपयोग है। आप गहराई से सोचोगे ना उनके उपयोग के बारे में और लाभ के बारे में, तो सबका कुछ ना कुछ उपयोग है, सबका कुछ ना कुछ लाभ है। जानवरों की हत्या करना बंद कर दो, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, ये आपके ही हित में है।
और जिसमें गायों की अगर आप हत्या करना नहीं रोकोगे, बैलों की हत्या करना नहीं रोकोगे, तो आप एक दिन बहुत नुकसान उठाओगे। अरे आप सोचो तो सही, दूध से कितनी स्वादिष्ट मिठाइयाँ खाने को मिलती है हमें। आप विदेशों में जाके देखो, वहाँ मिठाइयाँ, वहाँ की मिठाइयाँ खा के देखो, कुछ भी स्वाद नहीं लगती। मैंने खा के देखी है, कुछ भी टेस्ट नहीं आता, गले में और चिपक जाती है। इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि गाय की रक्षा करो। गाय जैसा प्राणी, सहनशील प्राणी, इतना लाभ देने वाला प्राणी हमें दूसरा नहीं मिलेगा। अपनी आंखों पे से नफरत की पट्टी हटाओ, धर्म की पट्टी हटाओ, अपने बारे में सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो, इस विश्व के बारे में सोचो, सबके कल्याण के बारे में सोचो। गाय की रक्षा करने में ही हम सबका कल्याण है। बैल बैल नहीं होंगे तो खेत काय से जुतेंगे। आप सोचो, आज मशीनें चल गई तो आप उनको भूल गए। जैसे माँ बाप बुढ़े हो जाते हैं तो उनको भूल जाते हो, उनकी उपयोगिता भूल जाते हो कि उन्होंने हमने हमारे लिए क्या क्या किया। उसी प्रकार बैलों, आज मशीनें हो गई तो आप बैलों को और गायों का महत्व भूल गए। इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि गायों की हत्या करना रोक दो। गायों को मारना, कोई मारे तो उल्टा हमें बचाना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। और हमें खुद भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कभी भी किसी के कहने में आके, क्योंकि हमें अपने फायदा नुकसान का तो पता होता ही है कि हमारा फायदा किसमें, नुकसान किसमें। आज आदमी दिन भर में कम से कम 2-3 चाय तो मिनिमम पीता ही है। जब गाय नहीं रहेगी तो काय की चाय पियोगे आप? सोचो, अपने बच्चों को दूध कहाँ से ला के पिलाओगे, कहाँ से घी खाओगे? किसी स्त्री का बच्चा पैदा होता है तो उसको जापे में घी के लड्डू बना के खिलाते हैं, कहाँ से खिलाओगे? आप सोचो कितनी हानि है, गायों को खत्म करने से कितनी हानि है, हानि है, लाभ तो कुछ है ही नहीं। इसलिए कह रहा हूँ मैं दोस्तों, जानते हैं आप भी हैं सब इन बातों को, पर आप भूल जाते हैं या आपने गहराई से चिंतन नहीं किया। मैं आज आपको याद दिला रहा हूँ, आप गहराई से चिंतन करो, गायों का, बैलों का कितना महत्व है। ये टेक्नोलॉजी आने से पहले तो हम उनके बिना जी भी नहीं सकते थे। वीडियो के द्वारा भी मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो 1-2 वीडियो डाल रहा हूँ, देखो आप उनको। हिंदू धर्म में कभी भी किसी निर्दोष पशु पक्षी को नहीं मारना चाहिए। कई व्यक्ति यह सोचते हैं कि वे बेजुबान, लाचार, बेबस क्या कर सकते हैं, उनमें कोई ताकत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि वह जानवर कुछ बोल नहीं सकते, रो नहीं सकते, लेकिन शनिदेव ऐसे मनुष्य को कभी माफ नहीं कर सकते। जानवरों के भी दर्द होता है और उनके मन से निकली हुई बद्दुआ ऐसे निर्दयी व्यक्ति को समाप्त कर देती है और उसका पूरा परिवार, जिसमें उसका पैसा या मांस खाया है, वह कभी भी सुखी नहीं रह सकता। शनिदेव अपने न्याय चक्र में उस मनुष्य को तबाह कर देते हैं और भीख मांगने को मजबूर कर देते हैं, क्योंकि यदि यह सच्चे मन में से लाचार वंश भगवान से प्रार्थना करे तो भगवान उसकी बद्दुआ से पूरे परिवार को समाप्त कर देता है। और कभी भी गौ हत्या के बारे में सोचना भी पाप है, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार गाय में 36 करोड़ देवता निवास करते हैं, इसलिए गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गौ हत्या का मतलब है कि तुमने अपनी माता की हत्या की है और गौ हत्या के पाप से कभी मुक्त नहीं हो सकते। इस संबंध में एक सत्य घटना सुनो। एक गांव में एक धनी वैश्य घराना था। घर धन धान्य से संपन्न था और कुटुंब में 50-60 आदमी थे। उनके घर में गाय भी थी। उनमें एक ऐसी गाय थी जो चरने के खोलने समय और धोने के उठाते समय बहुत तंग करती थी। घर के लोगों ने उसे कसाई के हाथ बेचने का निश्चय किया। एक दिन गांव में कसाई आया और उन लोगों ने उसके हाथ गाय बेच दी। कसाई जब गाय को खोलने गया तब रस्सी खोलते ही वह खड़ी हो गई और कसाई के आगे आगे चल दी। गाय के लोगों ने बहुत रोका, कहा कि लाला जी, गौ को वापस ले लो, यह साक्षात लक्ष्मी है, इसे कसाई के साथ मत जाने दो। परंतु उन लोगों ने बात नहीं मानी। गाय को कसाई ले गया और वह काट डाली गई।
रात को सपन में वेश्या ने देखा मानो गौ माता शराब दे रही है। तूने मेरी वास्तविकता नहीं समझकर मुझे निर्दय कसाई के हाथों बेच दिया, अतएव अब शीघ्र ही तेरा सर्वनाश हो जाएगा। कहना ना होगा कि इसके कुछ ही दिनों बाद बड़े जोर से बाढ़ आई और उसमें उनका तमाम अनाज बह गया। लोगों ने गिरवी रखे हुए जेवर और बर्तन खती में थे, वे सब के सब बह गए। इसके बाद ही प्लेग का प्रकोप हुआ और 7-8 दिनों में ही स्त्री पुरुष बच्चे मिलकर घर के 30 आदमी बेमौत मर गए। इस तरह हरी भरी धन धान्य संपन्न गृहस्थी गौ माता के श्राप से कुछ ही दिनों में उजड़ गई, जो अब तक भी नहीं संभल सकी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इरादे रोज बनते हैं, बन के बिगड़ जाते हैं और अयोध्या वही जाते हैं, श्री राम जी बुलाते हैं। सर, एक मुस्लिम होने के बाद फिर गौ रक्षा करना, तो ये कैसे हुआ, पहले वो बताइए। मुसलमान हैं तो वो गौ रक्षा कर ही नहीं सके। ये तो गाय काट के खाने वाली कम्युनिटी के लोग हैं, ये तो गौ हत्या करने वाले लोग हैं, तो गौ तस्करी करने वाले लोग हैं। वेद में कहा गया गावो विश्वस्य मात्रा, गाय विश्व की माता है, यानी कि हिंदुओं की माता है, ये नहीं कहा गया। बकरीद आ रही है, मैं अपने मुस्लिम भाइयों से फिर निवेदन करूंगा, मुसलमान गाय की कुर्बानी से बचे, क्योंकि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका मांस बीमारी है। आज यूरिया पेस्टिसाइड डाल डाल के खेत, हमारी जमीन पूरी हमारी बंजर होती जा रही है। लगभग 100 गौशालाएं हैं जहां पर कथा के माध्यम से मैं सहयोग कर चुका हूं या फिर वो गौशाला खुलवाई जा चुकी है। गो तस्करी के मामले में जो लोग पकड़ाते हैं, मैं किसी धर्म जाति समुदाय का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसमें हर वर्ग के लोग होते हैं। यदि मुसलमानों की छवि नकारात्मक है तो उनको गाय का दूध स्वस्थ और ठीक तरह से खिलाए पिलाए गए दुधारू पशु से बच्चा देने के 10-15 दिन पहले से तथा 5 दिन बाद से प्राप्त होता है। पौष्टिकता की दृष्टि से दूध संपूर्ण भोजन है जो हमको कुदरत ने दिया है। दूध से शरीर को लगभग 30 से अधिक तत्वों की पूर्ति होती है। दूध के अलावा कोई अकेला पेय या ठोस पदार्थ प्रकृति ने ऐसा उपलब्ध नहीं कराया है जिससे इन सब तत्वों को प्राप्त किया जा सके। खासकर बच्चों के लिए दूध संतुलित व पूर्ण भोजन है। गाय के दूध में औसतन 87% पानी, 4% वसा और 3 से 4% प्रोटीन पाया जाता है, जो नस्ल, भोजन व मौसम के अनुसार कुछ घट बढ़ सकता है। गाय के दूध का उपयोग हम पीने में तथा खीर, मावा, रबड़ी, कुल्फी, दही, पनीर, छेना, श्रीखंड, छाछ, क्रीम, मक्खन, घी आदि बनाकर करते हैं। स्वस्थ समर्थ बने किसान, इफ्को किसान का सपना है ऐसा। इन वीडियोस में आपको बताया गया है कि गाय के कितने लाभ हैं, गाय के दूध में कितना विटामिन पाया जाता है, कितने प्रोटीन पाया जाता है। हर धर्म में भी गाय का महत्व बताया गया है। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा, यही चाहूँगा, मेरा काम था आपको समझाना। अब समझना नहीं समझना आपकी इच्छा है, पर अपना फायदा नुकसान तो आप खुद देख ही सकते हैं। इतना सा तो कॉमन सेंस आप में भी होगा, दिमाग आप में भी होगा कि अपना फायदा किसमें, नुकसान किसमें। मार के तो अपन एक किसी जिंदगी को एक बार खत्म कर सकते हैं, पर अगर उस जिंदगी को जीवित रख के हम उसका जिंदगी पीढ़ियों तक लाभ ले सकते हैं। ये सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है कि हम एक जिंदगी को मार के एक बार उसको खत्म करके एक बार यूज कर लो, या उस जिंदगी को जीवित रख के आप उससे कई जिंदगियां पैदा करके कई पीढ़ियों तक उसका लाभ ले सकते हो। अगर आप समझ गए हो, तो मेरी बात को, मेरी भावनाओं को समझ गए हो, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाएं और कमेंट में भी कहें कि हाँ, हम आपकी बात समझ गए हैं और हम आज के बाद गायों को नहीं मारेंगे, नहीं काटेंगे और ना खाएंगे। आप ज़रूर कमेंट में लिख के बोलें इस बात को, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। इन वीडियो में एक भाई बता रहा है कि देखो, गायों को नहीं काटना चाहिए, गाय का दूध दवा है, शिफा है। तो ये सबको पता है, पर
दूसरों के बहकाव में आ जाते हैं, नफरत में आ जाते हैं, धर्म की पट्टी बांध लेते हैं। तो ये सब हमें छोड़ना पड़ेगा। हमें अपने बारे में सोचना पड़ेगा, दूसरे क्या कहते हैं उससे मतलब नहीं है। दूसरे तो आग लगाने का काम करते हैं, अगर हम उनके कहने में आएंगे तो हम जल जाएंगे और अपने परिवार को भी जला लेंगे। नफरत नफरत भरने वालों के कहने में नहीं आना है। मेरा यही कहना था दोस्तों आपसे, और मेरा लक्ष्य है विश्व को स्वर्ग बनाने का। मैं आप वीडियो डालता रहूँगा और आप इसमें मेरा सहयोग करें, क्योंकि ये विश्व स्वर्ग बनेगा तो हम सबका ही लाभ है, आप सबका ही लाभ है। जब विश्व स्वर्ग बन जाएगा तो नफरत होगी, न कुछ होगा, न दुख होगा, सबका कल्याण होगा। तो आज इतना ही दोस्तों। वेद प्रकाश जागो, जगाओ, विश्व को स्वर्ग बनाओ।